स्वागत है पावर बीआई की सीरीज में आपका। हम सीखेंगे पावर बीआई और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए। आप ही हमारा मोटिवेशन है, तो बढ़ाइए इस सीरीज को आगे, हिंदी की सीरीज को आगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैलकुलेट फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और कैलकुलेट फंक्शन में जब हम फिल्टर को डायरेक्टली लिख देते हैं विदाउट यूजिंग फिल्टर क्लॉज, और जब हम फिल्टर क्लॉज को यूज़ करते हैं या फिल्टर फंक्शन को यूज़ करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, तो वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पावर बीआई पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट फंक्शन को एक्सप्लोर करना। चलिए तो देखते हैं कैलकुलेट फंक्शन। तो अगर आपको याद हो, हमने कैलकुलेट फंक्शन बहुत बार यूज़ किया अपनी सीरीज़ में, पिछली वीडियोज़ में। तो चलिए एक मेजर बनाते हैं। और तो मेजर बनाने के लिए क्या करना होता है, लेट्स से कि नेट का मेजर बनाना है, तो नेट का एक नया मेजर नेट न्यू बना लेते हैं। क्या करते थे हम, कैलकुलेट सम। तो लेट्स से हमारे पास पहले से कोई मेजर नहीं है मेजर, तो लेट्स से सम ऑफ ग्रॉस सेल्स अमाउंट माइनस सम ऑफ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट अमाउंट होना चाहिए हमारे पास, शायद उसका मेजर है, तो हम यहाँ पर डिस्काउंट का मेजर यूज़ कर लेते हैं। तो एक हमारे पास वो है कॉलम है, एक मेजर, दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट दोनों एग्रीगेट होने चाहिए। अब जब मेजर बना रहे हैं, अब कैलकुलेट कॉलम में भी यूज़ होता है, कैलकुलेट मेजर में भी यूज़ हो सकता है, दोनों जगह यूज़ हो सकता है। तो पहला तो ये है, ये कैलकुलेट में सिंपल हमने एक एक्सप्रेशन दे दिया। अब एक्सप्रेशन के बाद जो होता है वो होता है सेकेंड पार्ट फिल्टर का। ठीक है, वो फिल्टर हम पहले देखते हैं, इसको यूज़ करते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा फिल्टर वाला पार्ट। तो मेजर में भी यूज़ हो गया, कॉलम में भी यूज़ हो गया। एक्सप्रेशन पार्ट में मेजर के अंदर मेजर होना चाहिए, कॉलम के अंदर कॉलम होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू जो है मेजर में और कॉलम में दोनों में एक्सपेक्ट ये करने की एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो चलिए चलते हैं, पहले आइटम टेबल पे कास गए, यहाँ से ब्रांड उठाया और ये नेट न्यू डाल लिया, इसके ऊपर नेट न्यू भी डाल लिया। और चेक कर लेते हैं उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा पुराने नेट के। बिल्कुल थोड़ा फ़र्क है। क्या फ़र्क है भाई, यहाँ पर देख लेते हैं। ये ग्रॉस माइनस डिस्काउंट है, अच्छा, और ये क्या है, सम ऑफ ग्रॉस सेल्स माइनस डिस्काउंट है, ये भी नेट नहीं। ग्रॉस कितना है पहले चेक कर लेते हैं, चलिए। ग्रॉस हमारा आ रहा है अराउंड 3 मिलियन के आसपास ग्रॉस। और डिस्काउंट कितना आ रहा है हमारा, डिस्काउंट हमारा आ रहा है 2 मिलियन के आसपास, 2.3 मिलियन, तो 1.0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये चलते हैं डिस्काउंट पे, काम करते हैं भाई। हमारी जो नेट की कैलकुलेशन है नेट न्यू की, उसमें हमने क्या किया है, सेल्स का ग्रॉस सेल्स अमाउंट का सम किया है। ग्रॉस में भी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, यही है, कुछ और है, देखिए फटाफट से देख लेते हैं। ओह, ये देखिए ये वाली गलत है, यहाँ पर ये कैलकुलेशन गलत है, यहाँ पर आना चाहिए था ग्रॉस सेल्स अमाउंट। ठीक है, तो अभी कैलकुलेशन सही हो गई, तो ये हमारा नेट का नंबर जो यहाँ पर आ रहा था वो सही हो गया। ठीक है, तो ये सही हो गई कैलकुलेशन, दोनों कैलकुलेशन मैच हो गई हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या करना है, अब हमारे को करना है कैलकुलेट के अंदर और क्या यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर से वो नेट पे चल लेते हैं, नए वाले नेट पे, तो ढूंढ लेते हैं उसको फटाक से। ये तो कैलेंडर टेबल के अंदर चला गया, तो इसको यहाँ से जाके हम लोग इसको KPI टेबल के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो ग्रॉस सेल्स अमाउंट हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो अब ये हमारा मेजर बन गया। अब इस मेजर में क्या और दे सकते हैं, कैलकुलेट में जैसे आप करेंगे, देखो फिल्टर है, कितने भी फिल्टर दे सकते हो, एक के बाद एक, रिलेटेड टेबल के दे सकते हो, इसके दे सकते हो, किसी के भी दे सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ दिखाता हूँ, पहले मैं ब्रांड का फिल्टर करके देखता हूँ। आइटम ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, आइटम ब्रांड को मैं फिल्टर करता हूँ और मैं यहाँ पर बोलता हूँ ब्रांड 1। ये चीज़ आप देखिएगा, ब्रांड स्पेस 1, ये मैंने न्यू में चेंज। अब हुआ क्या, आप ये देख रहे हो, ये नेट न्यू में ये सेम वैल्यू सब जगह रिपीट हो गई, ये क्या हुआ। अच्छा, एक और काम कर देते हैं, यहाँ पर और लगा देते हैं,
भाई एक से ज़्यादा दे सकते हैं ना, आइटम 2 भी कर देते हैं, ब्रांड 2 भी ले लेते हैं, इसके अंदर क्या होता है देखते हैं। अब ये कोई डिफरेंस सा लग रहा है, इन दोनों का टोटल लग रहा है, ऐसा क्यों हुआ? अब इसको समझाते हैं, क्यों हुआ वो समझाते हैं, पर पहले अब इसको फिल्टर के साथ लगाते हैं। देखिए और क्लॉज भी दे सकते हो, एंड क्लॉज भी दे सकते हो, वो दिखाने के लिए मैंने दोनों फिल्टर के अंदर या बिना फिल्टर वाले में लगाया इसको। अब मैं इसको फिल्टर के साथ करता हूँ, देखो ठीक है, फिल्टर किया यहाँ पर। फिल्टर के साथ क्या होता है, पहला चीज टेबल का नाम चाहिए होता है, तो यहाँ टेबल का नाम दे दिया, फिर कॉमा दे दिया, फिर फिल्टर क्लॉज दे दिया, तो पूरा फिल्टर क्लॉज आ गया ये दोनों का, दिस और दिस, और ये कर लिया यहाँ पर। अब ये बोल रहा है नेट न्यू तो पहले से है, तो नेट न्यू 1 बना लेते हैं, इसको भी ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं, ब्रांड 1 एंड ब्रांड 2 की वैल्यू है यहाँ पर, तो सिर्फ हमारे पास ये इसलिए क्योंकि जब फिल्टर लगाते हो तब वो जो है उन दोनों वैल्यूज को लेता है, ठीक है। अब जब फिल्टर नहीं लगाया तो कैसे बिहेव कर रहा था, उस बिहेवियर को समझने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक मेजर बनाते हैं। देखो यहां जाते हैं, अब यहां जाके मैं बोलूंगा इसको ऑल आइटम ब्रांड, फिल्टर वाला यूज कर रहा हूं देखो अभी, और अब ये नेट न्यू नहीं चाहिए, नेट न्यू 2 चाहिए अब हमें। देख रहे हो, तो ये इसके बराबर था, जब मैं ये बोल रहा हूं ऑल आइटम न्यू, ये उसके बराबर था ये। तो जब आप फिल्टर यूज नहीं करते हो तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि सारे जो आइटम लेवल का जो उसको है उसको इग्नोर करके वहां पर वो फिल्टर लगा के उसकी वैल्यू दे दो, तो ब्रांड पे। अब ब्रांड के अलावा आप कहीं देखोगे तो आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा, ये ब्रांड पे देखोगे तभी आपको ये डिफरेंस नजर आएगा कि मेरा जो कॉन्टेक्स्ट में ब्रांड है उस सारे ब्रांड के ऊपर वो वैल्यू आ रही है। अब ये कहाँ पर यूजफुल हो सकता है, ये वहां पर यूजफुल हो सकता है जहां मेरे को बोला कि ब्रांड 1 को कंपेयर करो सारे ब्रांड से, भाई ब्रांड 1 से डिवाइड करना है, तो आप सीधा सिंपल क्या करोगे, आप फिल्टर नहीं लगाओगे, सीधा लिख दोगे ब्रांड इक्वल टू ब्रांड आइटम ब्रांड, फिल्टर में सीधा फिल्टर की जो पोजीशन है उस पर जाके लिख दोगे। अब इसी तरीके से जब हम टाइम इंटेलिजेंस वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी इसी चीज़ का एडवांटेज लेती है, वहाँ सीधी टेबल मार देते हैं, तो वो टेबल इसी चीज़ का एडवांटेज लेके जो है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन वगैरह भी काम करते हैं। तो ये हो गया। अब एक चीज़ और हम इसमें सीखेंगे, वो ये सीखेंगे जो किस चीज़ को हम रो कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हैं। आपने सुना होगा बहुत बार रो कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर लो, हम लोग बोलते रहते हैं रो कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर लो। तो ये रो कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो कैलकुलेट में कैसे वो रो कॉन्टेक्स्ट चलता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आपको चीज़ इंटरेस्टिंग सी दिखाते हैं। तो उसके लिए हमने टाइम इंटेलिजेंस पे यूज़ किया बहुत बार उसको, बट फिर भी यहाँ पर एक बार फिर से टाइम इंटेलिजेंस वाला ही है, समझाते हैं पहले आपको। तो मंथ ईयर कुछ लेना पड़ेगा ताकि हमें समझ में आए। वो डेट लेते हैं और डेट पे समझाते हैं आपको, क्योंकि डेट पे जो है ना मंथ ईयर चेंज हो जाता है हर रो में ना, हर रो में मंथ ईयर जो है वो सेम रहता है, 1 महीने फिर चेंज होता है, और इसमें मंथ ईयर भी लेंगे। अब मंथ ईयर की रैंक ले लेते हैं, क्योंकि अब तो रैंक से हम मंथ ईयर बनाते हैं ना, तो वहाँ से रैंक ले लेते हैं, ठीक है। और उसको सॉर्ट, और ये मंथ ईयर शायद ऐड वैड कुछ होगी, डोंट समराइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये 6 नंबर आ रही है इसकी रैंक, ठीक है। तो यहाँ 7 अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये रो कॉन्टेक्स्ट जो हम बोल रहे हैं, रो कॉन्टेक्स्ट क्या रो कॉन्टेक्स्ट है। सबसे पहले रो कॉन्टेक्स्ट को लेने के लिए चाहिए क्या होता है, तो हम बनाते हैं दिस मंथ नेट, कैलकुलेट नेट। अब इसके लिए चाहिए हमें फिल्टर, बिना फिल्टर के करना है तो एक वेरिएबल लेंगे वहाँ पर। अब हम करते हैं ऑल या ऑल सेलेक्टेड। तो अब देखो मेरे को, क्योंकि अभी मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया डेट का, तो मैं ऑल सेलेक्टेड से काम चल जाए, लेकिन मैंने फिल्टर लगाया और उसके बाहर जाना है तो फिर मुझे ऑल चाहिएगा, क्योंकि वो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट में नहीं, 1 महीना सेलेक्ट किया और पिछला महीना चाहिए तो फिर मुझे बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन जो सेलेक्ट किया उसी के अंदर अगर दोनों चीज़ें जो हम कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ पर है, तो ऑल सेलेक्टेड से काम चल जाएगा। तो अभी ऑल सेलेक्टेड से ही काम चला रहे हैं, और अब पूरी डेट टेबल ले रहा हूँ मैं अभी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंश्योर करना पड़ेगा दोनों कैलेंडर से आ रहे हैं। तो ये जो डेट से आ रहा है इसको भी हटा देते हैं पहले, तो इसको भी कैलेंडर से लेते हैं, ठीक है। कैलेंडर की डेट लेंगे, कैलेंडर का मंथ ईयर लेंगे, और अब इस फॉर्मूले को कैलेंडर पे बनाएंगे। तो यहाँ पर कैलेंडर ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी कैलेंडर ले लेते हैं, कैलेंडर का मंथ रैंक,
अब जब हम बोलते हैं ये जो हम बोल रहे हैं मैक्स मंथ रैंक के बराबर, ये क्या मतलब है, ये समझना है। तो अब इसको समझते हैं, पहले इसको दिखाते हैं आपको। तो पहले इसको समझते हैं, इसको दिखाते हैं पहले आपको। तो अब ये जो है दिस मंथ नेट, इसको पहले यहां पर डालते हैं, फिर समझते हैं हो क्या रहा है। देखो, अब जब आपने ये बोला ऑल सेलेक्टेड, पहली बात तो जब आपने ये ऑल सेलेक्टेड बोला, एक तो देखो 6 नंबर जहां पर है, वो देखो 6 नंबर का पूरा जो है, जहां जहां ये 6 नंबर था वहां वहां डेटा आ गया। और ये हमारा जो है ना, ये कस्टम पीरियड पे बना हुआ है कैलेंडर, तो 16 तारीख से लेकर वो कैलेंडर चलता है, ठीक है। तो अब ये जो मैक्स जो हमें मंथ रैंक मिल रहा है, ये पूरी सारी डेट जो उस पीरियड की है, उस पर 6 नंबर पे पूरा डेटा 6 नंबर का दिखा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों दिखा रहा है? देखो क्या हुआ, आपने बोला सारा जितना भी सिलेक्टेड है वो टेबल कैलेंडर का ले लो, तो फिल्टर इग्नोर हो गया। अब ये फिल्टर तो इग्नोर हो गया यहाँ पर। अब जब ये फिल्टर इग्नोर हो गया तो आपने बोला फिर से मेरे कैलेंडर के मंथ को फिल्टर करो। कैलेंडर के मंथ को, ठीक है, अभी कैलेंडर के मंथ को फिल्टर कर दे। क्या फिल्टर करें कि भैया उसको मैक्स ऑफ रैंक दे दो। अब ये मैक्स ऑफ रैंक कहाँ से आया? ये मैक्स ऑफ रैंक इसीलिए मैंने ये मैक्स ऑफ रैंक यहाँ पर रखा कि जो 6 नंबर के जो थे वैल्यूज आपके पास विजुअल में, देखो इसको कंट्रोल-C कंट्रोल-V करते हैं और इसको हटा देते हैं और इसके अंदर नेट डालते हैं फिर से। तो देखो ये 6 नंबर की जो ये 3 वैल्यूज थी 73, ये अब ये इसके रो कॉन्टेक्स्ट पे गया। देखो इस वाली रही, और ये एप्लीकेबल डेट्स जो है उससे ज़्यादा हो गई, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू आ रही है पूरी 9/16 से। तो हुआ क्या कि जब मैंने ऑल सेलेक्टेड लगाया और ये यहाँ पर, अब चलो इस वाली डेट को कंसीडर करते हैं 7/13 को पहले। तो समझो कि 7/13 को इसने देखा कि भाई सब सारे फिल्टर हट गए और मंथ रैंक 6 के बराबर का डेटा ला के देना है। तो जो पूरा जो 6 का जो 3 दिन का डेटा था ये ऐड हो गया और ये 73 बन गया। अब हुआ क्या कि जो डेट्स इस पूरे मंथ की थी, जो हमारे कस्टम पीरियड की थी, वो भी एप्लीकेबल हो गई, तो उन सब के लिए भी डेटा आ गया। तो इसलिए आपको ये डेटा मिल गया। तो अब ये रो कॉन्टेक्ट, अब जब 7 मिला, देखो अब 7 कहाँ है, ये पूरे मंथ पे, ये जो कस्टम मंथ है उसमें पूरे में 7 है ये। तो ये पूरा 7 ऐड करके जो डेटा आया है वो यहां पर आपको दिखाया गया। तो इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट काम करता है। तो जितने आप मैक्स लेते हो मतलब वो अवेलेबल यहां पर होना चाहिए। अब देखो रैंक अवेलेबल नहीं है तो भी ये काम करेगा। अब रैंक अवेलेबल नहीं है, उस टेबल से कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर उस टेबल से नहीं हुआ तो फिर वो मैक्स पे चला जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इन दैट टेबल। तो इसीलिए क्या होता है कि जब मैं इसको मेजर को, दिस मंथ मेजर को अगर मैं जाके अब कार्ड विजुअल पे डालूंगा, दिस मंथ नेट को जब मैं कार्ड विजुअल पे डालूंगा, अब तो मेरे रो कॉन्टेक्स्ट में कोई मंथ है नहीं, तो ये मैक्स रैंक कहाँ से मिलेगी? तो अब हमें इसके लिए कैलेंडर से समझना पड़ेगा। कैलेंडर में जाके जब मैं ये कैलेंडर टेबल में जाऊंगा और इसको सॉर्ट डिसेंडिंग करूंगा, रैंक को, मंथ रैंक को, ये डेट को सॉर्ट कर लेते हैं, वहां से भी समझ में आ जाएगी। तो देखो ये मिल रही है 2023 की डेट, और जो भी मंथ रैंक है इसके लिए वो मिलेगी। तो जो मंथ रैंक मैक्सिमम वो मिल गई। अब ये जो मंथ रैंक मिली, इस मंथ रैंक के कारण जो मुझे मंथ मिला उसका डेटा आएगा, तो अब वो डेटा है ही नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, जब ऐसी ग्रांड टोटल्स को कैलकुलेट करना होता है तो हम वैल्यूज और समराइज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशन आएगी, तो मंथ ईयर की कैलकुलेशन, ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशन आएगी जब हम ये कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेंगे, और वो ग्रांड टोटल में जाके मैच नहीं करेगा, क्योंकि ग्रांड टोटल में वो कॉन्टेक्स्ट या तो एक ही है या है ही नहीं। तो अब वो कॉन्टेक्स्ट को फिर पुश करना पड़ता है टोटल्स को सही करने के लिए। तो ये जब भी आप रो कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हो, वो करता क्या, वो रो की वैल्यू उठाता है, उस रो की वैल्यू के हिसाब से जो वो वैल्यू बन रही है वहाँ पर उसको जाकर लेगा और उसके बेसिस पे वो करेगा। तो इस रो में जो डेट थी, उस डेट के ऊपर क्या रैंक की वैल्यू थी, वो रैंक की वैल्यू वो करेगा। अब हो सकता है अभी आपने यहाँ तो हमने लिया है डेट जिसके अंदर एक ही मंथ रैंक। अब कभी बार क्या होता है, अब मंथ लेते हो और मैक्स डेट ले लेते हो। अब मंथ में तो बहुत सारी डेट है, तो उसके अंदर वो मैक्स डेट उठाता है, इसलिए वो मैक्स डेट के फॉर्मूले हमारे चलते हैं क्यूमुलेटिव वगैरह जब हम करते हैं। तो जब हम क्यूमुलेटिव करेंगे तो और उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो वो चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। तो अब आप जाइए और ट्राई करिए कैलकुलेट को विथ बिना फिल्टर के, फिल्टर लगा के देखिए, और विथ फिल्टर फंक्शन के या फिल्टर क्लॉज के साथ फिल्टर लगा के देखिए, और हमें बताइए कि क्या बताएं इस सीरीज़ में हम आपको। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.